फुरफुरी नगर, इतना छोटा शहर 10 मिनट में पूरा घूम लो, लेकिन इसके साइज से मत जाओ। ये जगह इतने रंगों, हलचल और किरदारों से भरी है जितना बड़े बड़े शहर सपने में भी नहीं सोच सकते। खेतों और धूल भरी सड़कों के बीच बसा फुरफुरी नगर एक ऐसा शहर है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और हर गली नुक्कड़ का अपना एक कहानी है। छोटी सी टाउन, बड़े बड़े राज, हंसी की गूंज से भरी तंग गलियों से लेकर छुपे हुए नुक्कड़ जहां शरारतें पकती हैं, ये शहर सरप्राइजेस से भरा है। अगले मोड़ पर किससे या क्या टकरा जाओ कुछ पता नहीं। एक खिली धूप वाली सुबह थी, और सच में ऐसी सुबह जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। सूरज की सुनहरी किरणें गलियों में बिखरी थीं, लंबी परछाइयां बना रही थीं और सोते हुए शहर को जगा रही थीं। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, सीढ़ियां साफ कर रहे थे और आते जाते लोगों को मीठी आवाज में बुला रहे थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं और समोसे की खुशबू हवा में तैर रही थी। वाह क्या बात है! तेल की चटचट, गर्मा गर्म समोसे और उस मसालेदार आलू की खुशबू, किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। स्ट्रीट वेंडर्स काम में बिजी थे, तल रहे थे, पलट रहे थे और भूखे लोगों को नाश्ता खिला रहे थे। मोटू जल्दी कर, समोसा ठंडा हो जाएगा, पतलू चिल्लाया। उसकी चश्मे एक्साइटमेंट से चमक रहे थे। वो स्नैक स्टॉल के पास खड़ा था, पैरों पर उछल रहा था अपने फेवरेट ट्रीट के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। अरे यार, ये धोती संभालने दो, मोटू हंसा अपने कपड़ों से जूझते हुए। वो हमेशा जल्दी में रहता था, थोड़ा क्लमजी भी, लेकिन यही तो उसे प्यारा बनाता था। उसकी धोती की अपनी अलग चाल थी और आज लग रहा था वो उसे गिराने पर तुली हुई थी। समोसा तो कहीं नहीं जा रहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अपने कपड़े ठीक कर लिए। समोसे वहां रखे थे, सुनहरे और गर्मा गर्म, जैसे कोई खजाना खाने के इंतजार में हो। हमारे हीरो मोटू और पतलू सच में फुरफुरी नगर की जान थे। वो जहां भी जाते हंसी उनके पीछे पीछे आती, चाहे वो कोई मिस्ट्री सुलझा रहे हो, चोर का पीछा कर रहे हो या बस स्नैक्स के लिए लड़ रहे हो। वो अपने आसपास खुशियां फैलाते थे। सबको उनकी एंटिक्स पसंद थी, और क्यों ना हो। एक ऐसे शहर में जहां कुछ खास नहीं बदलता, मोटू और पतलू वो चिंगारी थे जो एक्साइटमेंट बनाए रखते थे। वो सबको याद दिलाते थे कि साधारण जगहों पर भी असाधारण चीजें हो सकती हैं, खासकर जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हो। उसी दिन बाद में मोटू मार्केट में टहल रहा था। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। सूरज ढलने लगा था, रंग बिरंगी स्टॉल्स पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। वो जल्दी में नहीं था, असल में वो शायद फिर से खाने के बारे में सोच रहा था। शायद समोसे या जलेबी या वो बड़ा सा वड़ा पाव जो उसने पिछले हफ्ते देखा था। ये सोचकर ही उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी नजर जमीन पर एक चमकती चीज पर पड़ी। वो एक पल के लिए थी, जैसे जमीन ने आंख मारी। क्यूरियस होकर वो मुड़ा और ध्यान से देखा। वहां एक केले के छिलके के नीचे एक पेंसिल थी, लेकिन कोई आम पेंसिल नहीं। वो हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। वाह, सोने की पेंसिल! वो चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो झुका और उसे आराम से उठाया, जैसे अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो गायब हो जाएगी। पेंसिल उसके हाथ में गर्म लगी, जैसे जिंदा हो। उसमें एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसने धूप सोख ली हो और अब उसे पकड़े हुए हो। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, नहीं, ये एक कहानी वाली पेंसिल थी, एक रहस्य, शायद थोड़ा सा जादू भी। एक पेंसिल! मोटू अपनी खुशी नहीं रोक पाया। वो पेंसिल को ट्रॉफी की तरह लहराते हुए पतलू के पास भागा। देखो पतलू, देखो, सोने की पेंसिल मिला, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने खुद को महल में रहते हुए, पूरे दिन लड्डू खाते हुए और फुरफुरी नगर की गलियों में सोने के स्कूटर पर घूमते हुए इमेजिन किया। पतलू हमेशा की तरह समझदार हंसने लगा। उसने अपना चश्मा ठीक किया और मोटू को एक जानकार नजर से देखा। सोना नहीं मोटू, ये तो नॉर्मल पेंसिल है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन ऐसा कहते हुए भी वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये सच में सिर्फ एक पेंसिल थी? मोटू थोड़ा निराश लेकिन फिर भी उत्सुक, उसने पेंसिल ट्राई करने का फैसला किया। उसने कागज के एक टुकड़े पर एक लड्डू बनाया, क्योंकि जाहिर है खाना पहले, और उसे हैरानी हुई। लड्डू कागज से बाहर आ गया, असली और बहुत ही स्वादिष्ट। मोटू ने पेंसिल का जादू ढूंढ लिया था। पतलू देखो, जादुई पेंसिल! मोटू चिल्लाया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पतलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कभी मामूली सी दिखने वाली पेंसिल सचमुच जादुई थी। जादुई पेंसिल की खबर फुरफुरी नगर में चाय के समय गर्मा गर्म समोसे की तरह फैल गई। और पता है क्या, ये खबर शहर के कुख्यात विलेन जॉन द डॉन के कानों तक पहुंच गई। जादुई पेंसिल है ना? जॉन ने ठाका लगाया।
मेरे इविल प्लान्स के लिए परफेक्ट रहेगा। जॉन द डॉन अपने मूर्खतापूर्ण योजनाओं के लिए बदनाम था, जिससे वो फुरफुरी नगर पर कब्जा करना चाहता था। और हां, वो हमेशा बुरी तरह हार जाता था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो जॉन अपने गुंडों के साथ मोटू के घर में घुस गया। दिन का उजाला था और मोहल्ला शांत था, ज्यादा ही शांत। किसी को परेशानी की उम्मीद नहीं थी, खासकर उन शेडी दिखने वाले लोगों से जो ऐसे चल रहे थे जैसे वो दुनिया के मालिक हों। लेकिन वो वहां थे, ड्राइववे पर चढ़ते हुए, अपनी नजरें अपने टारगेट पर टिकाए। मोटू के पास रिएक्ट करने का समय नहीं था। एक पल वो चाय पी रहा था, अगले ही पल उसके घर का दरवाजा एक्शन मूवी के सीन की तरह टूट गया और उन्होंने उससे जादुई पेंसिल छीन ली। कोई आम पेंसिल नहीं, ये वो पेंसिल थी जो किसी भी ड्राइंग को असली बना सकती थी। ये सालों से छुपी हुई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और अब कुछ ही सेकंड में गलत हाथों में चली गई। मोटू ने कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और वो ज्यादा थे। उस गैंग ने समय बर्बाद नहीं किया, उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए। एक विकेट मुस्कुराहट के साथ जॉन ने पेंसिल ऊपर उठाई और चिल्लाया, अब फुरफुरी नगर मेरा होगा। उसकी आवाज गलियों में गूंज उठी। लोगों ने अपनी खिड़कियों से बाहर झांका, कंफ्यूज्ड और डरे हुए। उसका क्या मतलब था? वो क्या प्लान कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, केओस शुरू हो गया। बिना समय गंवाए जॉन ने तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें बनानी शुरू कर दी। विशाल रोबोट्स इधर उधर घूम रहे थे, उनके धातु के पैर कारों को कुचल रहे थे और फुटपाथ तोड़ रहे थे। ये सिर्फ डूडल्स नहीं थे, ये पूरे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स थे, इमारतों से भी ऊंचे और जानवरों की तरह दहाड़ रहे थे। शहर के लोग डर के मारे देखते रहे, क्योंकि उनकी शांत गलियां साई-फाई वॉर जोन में बदल गई। फिर उड़ते हुए बंदर आए, हाँ, असली उड़ते हुए बंदर। वो आसमान में उड़ रहे थे, चीख रहे थे और अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, लोगों के सिर से टोपियां छीन रहे थे और डरे हुए बच्चों से स्नैक्स चुरा रहे थे। ये किसी अजीब सपने जैसा था, लेकिन ये हकीकत था। और जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकता, जॉन ने एक नकली पतलू बनाया, एक मजेदार मूंछों के साथ। ये नकली पतलू शहर में घूम रहा था, सबको कंफ्यूज कर रहा था। क्या ये असली पतलू था? क्या ये कोई प्रैंक था? कोई नहीं बता सकता था। नकली पतलू ने अजीबोगरीब ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए, जिससे कैओस और भी बिया आज गया। हाँ, ये पूरी तरह से पागलपन था। लोग सदमे में जमे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें, रोएं या अपनी जान बचाकर भागें। शहर ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार्टून असलियत में आ गया हो। पूरा शहर कैओस में डूब गया था। सड़कें छोड़े हुए वाहनों से भरी थीं, दुकानें बीच में ही खुली रह गई थीं और हर तरफ से अलार्म्स बज रहे थे। कभी शांत रहने वाला फुरफुरी नगर एक जिंदा नाइटमेयर में बदल गया था। लोग हर तरफ भाग रहे थे, इस पागलपन से बचने की कोशिश कर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को पकड़े हुए थे, दुकानदार अपने दरवाजे बंद कर रहे थे और बहादुर से बहादुर लोग भी छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। बचाओ बचाओ, चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। ये मदद की पुकार थी, किसी से भी। ये पागलपन रोकने की गुहार थी। लेकिन जॉन के पास जादुई पेंसिल होने के कारण ये नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ था। मोटू और पतलू जानते थे कि उन्हें जॉन को रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वे घसीटा राम की दुकान की तरफ भागे, इस उम्मीद में कि वह किसी तरह मदद कर सकता है। अरे मोटू पतलू, समोसा खाओगे? घसीटा राम ने पूछा। उसे बाहर हो रहे कैओस का जरा भी पता नहीं था। समोसे का टाइम नहीं है घसीटा राम, पतलू चिल्लाया। जॉन के पास जादुई पेंसिल है। तभी डॉक्टर झटका आ गए, अपने लेटेस्ट इन्वेंशन के साथ, एक वैक्यूम क्लीनर जो कुछ भी सक कर सकता था। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। और बस पीछा शुरू हो गया। मोटू पतलू, घसीटा राम और डॉक्टर झटका अजीबोगरीब वैक्यूम क्लीनर के साथ फुरफुरी नगर की गलियों में जॉन का पीछा कर रहे थे। जॉन, जो एक विशाल रूस्टर पर सवार था, खुशी से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने नहीं देखा कि क्या आने वाला था। डॉक्टर झटका का इन्वेंशन सब कुछ बदलने वाला था। डॉक्टर झटका ने जल्दी से अपने वैक्यूम क्लीनर को जादुई पेंसिल पर निशाना बनाया। मिल गया, वह चिल्लाया जैसे ही पेंसिल जॉन के हाथ से उड़कर मोटू के हाथ में आ गई। तुरंत ही जॉन की सारी अजीबोगरीब क्रिएशंस गायब हो गईं। बस कुछ कंफ्यूज्ड कबूतर रह गए और एक बहुत ही चक्कर में जॉन। उसके लिए थोड़ा दुखी होकर मोटू आगे बढ़ा और जॉन को हाथ दिया। जॉन, वो चीजें लेना सही नहीं है जो तुम्हारी नहीं है, उसने धीरे से कहा। जॉन अपनी गलती का एहसास करते हुए चुपचाप माफी मांगी। उसने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा था कि अच्छा बनना बुरा बनने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। मोटू ने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल समझदारी से करने का फैसला किया।
फुरफुरी नगर के लोगों की मदद करने के लिए जब भी उन्हें जरूरत हो। अब उसे समझ आ गया था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और इसलिए फुरफुरी नगर में जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई, हंसी, समोसे और कभी-कभी एक जादुई सरप्राइज से भरी, क्योंकि मोटू और पतलू के आसपास कभी भी डल मोमेंट नहीं होता था।